अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर एक डिज़ाइन तैयार किया था पोस्टर का, आज हम उस डिज़ाइन के अंदर लिखाई करने वाले हैं कि उस डिज़ाइन के अंदर हम लिखाई किस तरह करेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन में आएंगे। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम ये ऊपर ये जो फाइल का ये वाला निशान बना हुआ है, ये फाइल की तरह का, फाइल मैनेजर की तरह, हम इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर हमने ये वाला ये पोस्टर डिज़ाइन जो हमने सेव किया था, सेव एज प्रोजेक्ट, हम इस डिज़ाइन को ले लेंगे और ये डिज़ाइन हमारा आ चुका है। अब हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन में ताकि हम इसको लॉक कर सकें कि इसके जितने भी ऑप्शन खुले हुए हैं हम इन सब को, जितने खुले हुए हैं सबको लॉक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस ऑप्शन को बंद कर देंगे। हम वापस स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे और यहाँ ए वाले ऑप्शन में आएंगे। यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे, हम यहाँ एडिट में जाएंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेंगे। अब टेक्स्ट लिख लिया है मैंने। अब इसके अंदर फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और इसके बाद हम नीचे जाएंगे। यहाँ इसमें हम फ़ॉन्ट ऐड करेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट इसमें ऐड करेंगे ताकि हमने सिर्फ ता लिखा है, ये बिस्मिल्लाह बन जाएगा। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब भी इसको ये वाली जो नीली वाली जगह है हमने इसके अंदर इसको सेट करना है। तो इसको सेट करने के लिए हम इसको आगे लेकर आएंगे। अब ये बिस्मिल्लाह यहाँ पे पूरा नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसके लिए हम जाएंगे ये पैडिंग वाले ऑप्शन में। ये वाला जो पैडिंग वाला ऑप्शन बना हुआ है, हम इस ऑप्शन में जाएंगे और इसकी लेफ़्ट राइट पैडिंग जो है वो हम खोल देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम वापस ये पैडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिस्मिल्लाह हमें अभी भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। ये हम इसमें गए, अब ये बिस्मिल्लाह हमारा मुकम्मल हमें नज़र आ रहा है। अब हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में। यहाँ से हम ये दरमियान वाले दोनों की मदद से इसको सेंटर में कर देंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे और हम फिर वापस रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको भी हम बिल्कुल सेंटर में कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। फिर हम इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से हम ये दो टिक वाला निशान नज़र आ रहा है, हम इसमें जाएंगे और ये ऊपर जो दो ता लिखे हुए हैं हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। मर्ज करने के लिए हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को आपस में हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम ये डबल तीर वाले निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे और ये बन जाएगा हमारा दो बिस्मिल्लाह हमने कॉपी किए थे वो दोनों हमारे आपस में मर्ज हो गए। अब हम इसको इसके अंदर सेट करेंगे। ये जो ब्लू वाली जगह खाली पड़ी थी इसके अंदर हम बिस्मिल्लाह को सेट कर देंगे। ये बिस्मिल्लाह हमने यहाँ पर सेट कर दिया है इसको सही से। अब हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे, इस वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको लॉक कर देंगे और फिर वापस हम यहाँ टच करेंगे और ये ऑप्शन बंद कर देंगे। उसके बाद हम वापस ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्लाह। ये अल्लाह हमने लिख दिया है। अब इसको इसमें फ़ॉन्ट इंस्टॉल ऐड करना है। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए हम ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम बिल्कुल नीचे जाएंगे और ये वाला जो फ़ॉन्ट है हम ये ले लेंगे। यहाँ से ये हमने ले लिया। अब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, यहाँ इसको सेट कर देंगे। अब हमने इसके कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम इसके कलर कर देंगे ब्लैक कलर कर दिया। अब हम जाएंगे नीचे स्ट्रोक वाले ऑप्शन में। ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे गए
यहाँ से इसको इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद ये कलर वाले ऑप्शन में आ गया इसके, ये वाला जो कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम वाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये वाइट कलर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर देंगे और ये अल्लाह को हम यहाँ पर अल्लाह के नाम को हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये सेट कर दिया। अब हम ऊपर कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेंगे। ये कॉपी वाले ऑप्शन में जाके इसकी एक कॉपी ले लेंगे। उसके बाद हम ये एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको मिटा के हम यहाँ पर मोहम्मद लिख देंगे, मोहम्मद, और यहाँ से इसको डन कर दिया। ओके, ये मोहम्मद आ गया। इसको ये दूसरा वाला जो सर्कल वाला हमने निशान बनाया है इसके अंदर इसको सेट कर देंगे। ये हमने सेट कर दिया। अब हम इन दोनों को लॉक लगा देंगे। लॉक लगाने के लिए ये वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इन दोनों को लॉक लगा देंगे और यहाँ से ऑप्शन को बंद कर देंगे। उसके बाद हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे, ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से हम एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी दूसरी तहरीर लिखेंगे। ये तहरीर हमने यहाँ पर लिख ली है। अब यहाँ से इसको ओके करेंगे और ये तहरीर हमारी आ गई यहाँ। अब हमने इसको इसके अंदर एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे ये स्पेसिंग वाले ऑप्शन में, ये वाला जो स्पेसिंग वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे। यहाँ से इसके स्पेस को कम कर देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ले लेंगे ब्लू येलो कलर, ये वाला ये येलो कलर है, ये ले लेंगे हम और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम नीचे जाएंगे ये स्ट्रोक वाले ऑप्शन में, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर देंगे। ये ब्लैक कलर सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ जो ये इसका स्ट्रोक वेट है इसको हम बढ़ा देंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देंगे यहाँ। अब हम वापस इस वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसको भी यहाँ पर लॉक लगा देंगे और इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये दरमियान वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ये शेप वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे और उसको यहाँ से हम ये वाला जो डब्बा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ से ये वाली जो शेप है ये शेप ले लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घुमा देंगे बिल्कुल, और इसके साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद हम इसको यहाँ पर लगा देंगे बिल्कुल यहाँ, और इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद ये जो नीचे वाला ये ग्रेजुएट वाला ऑप्शन है हम इसमें जाएंगे, यहाँ से हम ये प्लस वाले निशान में जाएंगे और उसके बाद हम ये इस निशान में जाएंगे। उसके बाद ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ये हल्का लाल की तरफ ये वाला जो कलर है हम ये सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे। यहाँ से इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम ये दूसरी साइड वाले कलर ऑप्शन में जाएंगे, फिर ये कलर वाले ऑप्शन में, और यहाँ से हम बिल्कुल पीला वाला कलर ले लेंगे, येलो, बिल्कुल येलो कलर, फुल येलो कलर हम यहाँ से ले लेंगे। ये कलर हमने इसके अंदर कर दिया है। अब यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम जाएंगे नीचे स्ट्रोक में। स्ट्रोक में जाने के बाद हम इसको ये इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम ये वाला जो लाल कलर है हम ये ले लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम ऊपर कॉपी वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे और कॉपी लेके हम इसको बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ पर सेट कर देंगे। इसको हमने सेट कर दिया। अब हम ये लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन दोनों को हम यहाँ से लॉक लगा देंगे और यहाँ से ऑप्शन को बंद कर देंगे। अब हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे, ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे
और ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट लिख देंगे। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसको हम नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर लेके आए। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर के लिए हम ये वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे ब्लैक कलर करने के बाद हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और नीचे जाके हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे। ये वाला फ़ॉन्ट हमने ले लिया। अब इसको हम ऊपर लेकर सेट कर देंगे यहाँ। अब हम जाएंगे स्ट्रोक वाले बटन में, ये स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इसमें जाएंगे। यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से हम इसमें कलर कर देंगे वाइट कलर कर देंगे और इसको थोड़ा सा यहाँ पर दरमियान में सेट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए हम ये ऊपर जाएंगे, ये कॉपी वाले ऑप्शन में, यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम ये दूसरे वाले ऑप्शन में इसको दूसरे वाले खाने में इसको लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम इन दोनों को ऊपर से लॉक लगा देंगे और ऑप्शन को बंद कर देंगे। फिर हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे, ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट लिख देंगे। ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है दूसरा। अब हम इसके फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद ये माई फ़ॉन्ट में जाएंगे। माई फ़ॉन्ट में जाने के बाद यहाँ से हम ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये नस्तालिक वाला, हम ये फ़ॉन्ट ले लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये टेक्स्ट को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको स्ट्रोक लगा देंगे हम यहाँ से। ये इसको इनेबल कर दिया, स्ट्रोक लगा दिया हमने इसको ब्लैक वाला और यहाँ स्ट्रोक वेट थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया हमने और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब ऊपर मौलाना इसके साथ मिल रहा है तो हम मौलाना को थोड़ा साइड पे करेंगे। उसके लिए हम इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम मौलाना के लॉक को ओपन कर देंगे और मोहम्मद बिलाल जो हमने लिखा है इसके ऊपर जो लॉक है इसको हम लगा देंगे और हम यहाँ मौलाना के ऊपर टच करेंगे। और हम जाएंगे ये पोजीशन वाले ऑप्शन में, यहाँ से हम इसको थोड़ा साइड पे कर देंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम वापस इस ऑप्शन में जाएंगे और ये मौलाना को हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे। उसके बाद हम ये मोहम्मद बिलाल को लॉक ख़त्म कर देंगे और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम ये मोहम्मद बिलाल के ऊपर टच करेंगे और इसकी हम एक कॉपी ले लेंगे। उसके बाद हम ये एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसको मिटा के हम दूसरा नाम लिख देंगे। ये हमने दूसरा नाम लिख लिया, इसको यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसको ये दूसरी वाली शेप के अंदर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर ये इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम वापस स्क्रीन पर टच करेंगे और ये जो नीचे ये जगह पड़ी हुई है इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ, जैसे यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है यहाँ पे। इसको हम नीचे ले आएंगे यहाँ और यहाँ पर हम जाएंगे इसके
फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में गए, यहाँ से हम बिल्कुल नीचे जाएंगे और ये वाला जो फ़ॉन्ट है हम ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे और यहाँ इसको सही से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ खाली स्क्रीन पर टच करेंगे, ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट लिख लेंगे। ये हमने दूसरा टेक्स्ट ले लिया। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम माई फ़ॉन्ट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम नस्तालिक फ़ॉन्ट ले लेंगे। ये वाला जो नस्तालिक फ़ॉन्ट है हम ये ले लेंगे, यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हम नीचे स्ट्रोक में जाएंगे। स्ट्रोक में जाने के बाद इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पर हम वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। स्ट्रोक वेट को 6 पर कर दिया हमने और यहाँ से इसको ओके कर दिया। उसके बाद हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। उसके बाद हम वापस यहाँ लॉक वाले ऑप्शन में जाएंगे और इन सब को हम लॉक लगा देंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पर टच करेंगे, ये ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे और यहाँ पर हम दूसरा टेक्स्ट लिख लेंगे। ये टेक्स्ट हमने लिख लिया। अब हम इसमें फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए हम ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम बिल्कुल नीचे जाएंगे और यहाँ से हम ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये खत अरबी वाला, हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेंगे। ये फ़ॉन्ट ले लेने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और अब इसमें हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम ये कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से ये पीला वाला कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। फिर हम नीचे स्ट्रोक में जाएंगे, ये स्ट्रोक वाला जो ऑप्शन है इसमें जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ पर हम इसका जो स्ट्रोक है वो हम ये रेड कलर वाला सिलेक्ट कर लेंगे और स्ट्रोक वेट हम इसका 6 पर कर देंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद हम ये वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो को आलम बनने पर ये वाला जो हमने टेक्स्ट है उसके लिए हम ये इस पेन में जाएंगे, यहाँ से ये कॉपी वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे और इसकी एक कॉपी ले लेंगे। उसके बाद इस ऑप्शन को बंद कर देंगे और फिर ये एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी अगली इबारत दर्ज करेंगे। ये देखें, ये हमने अगली इबारत इसकी ले ली। अब इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि ये यहाँ पर सही से आ सके। ये वाला जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर आगे वो पेश करते हैं वो सही से पूरा नहीं आ रहा है, तो हम इसको ज़रा छोटा कर देंगे। और मुबारकबाद को थोड़ा इधर साइड पे ये पेश करते हैं। अब यहाँ पर सही से आ गया। ये देखें, आज हमने इसके अंदर लिखाई करना भी सीख लिया। उसके बाद हम ये वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से ये सेव एज इमेज इसमें जाएंगे। उसके बाद यहाँ ये जो कस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद हम बिल्कुल नीचे ये अल्ट्रा वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे, ये वाला, और ये सेव टू गैलरी ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके इसको गैलरी के अंदर सेव कर देंगे। ये सेव हो गया। चलें भाई, आज की वीडियो के अंदर हमने पोस्टर डिज़ाइन के अंदर नाम लिखना वगैरह, इबारत वगैरह लिखना सीख लिया है और मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।